इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 गणित और प्रश्नावली 3.3। इसमें पहला प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं या 11 से विभाज्य हैं। उत्तर हाँ या नहीं में कहिए। तो इसमें है प्यारे बच्चों, पहला है यहाँ पर ये संख्या दी गई है, फिर आगे हमने बताना है 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम 2 से लेते हैं। तो इसमें कोई भी संख्या जो है 2 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए यदि संख्या के इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो इसमें हमने विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करना है और वास्तविक भाग करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य है, तो इसमें हाँ लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये भी संख्या जो है 2 से विभाज्य है। हाँ, इसमें 1586 है, इसमें इकाई का अंक कितना, 6 है, तो दोबारा बताते हैं हम, 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई का अंक इनमें से कोई एक है तो वह संख्या जो है 2 से विभाज्य होती है। यहाँ पर 6 है तो भी ये 2 से विभाज्य है। यहाँ पर 5 है, 5 इनके अंदर नहीं आता क्योंकि 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो इसमें आएगा नहीं। क्या आएगा? नहीं। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर 6686, यहाँ पर इकाई का अंक कितना, 6 है, तो ये हाँ आएगा। इसके बाद में है यहाँ पर 6,39,210, इसमें इकाई का अंक क्या, 0 है, तो ये संख्या भी जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में है यहाँ पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,29,714, तो इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। हाँ, इसके बाद में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 2,856, इकाई का अंक कितना, 6 है, तो इसका उत्तर भी हाँ आएगा। इसके बाद में है 3,060, इसमें इकाई का अंक 0 है, तो इसमें दोबारा फिर बताते हैं हम, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, इसका उत्तर आएगा हाँ। यहाँ पर इकाई का अंक कितना, 9 है, संख्या कितनी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,06,839, तो यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, इसलिए संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी, इसका उत्तर आएगा नहीं। इसके बाद में आ गया 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता क्या क्या है, संख्या के अंकों का योग, क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर है, जैसे यह संख्या 128 है, कितना भी, 128, इसके अंकों का योग कितना होगा, 1 + 2 प्लस में 8 के, 8, 2, 10, 1, 11, यहाँ पर कितना है, 11 आया, तो 11 3 से विभाजित नहीं होता, क्योंकि 11 को 3 से भाग करेंगे हम, वहाँ पर 3, 9, 2 से बच जाता है, पूरा पूरा नहीं कटता मतलब, तो इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इसमें अब हमने उत्तर किसमें देना था, हाँ या नहीं। इसके बाद में 990, 990, तो 990 में क्या लिखेंगे, संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 + 9
प्लस 0 कितना है 8, 18, 18 जो है यहाँ पर 3 पे कट जाता है, 3 छिके 18, तो पूरा पूरा कट गया ना यहाँ पर। तो क्या है 990 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, उत्तर आएगा हाँ। इसके बाद में 1586, कितना भी 1586, इसका भी करेंगे हम। इसके 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस में 6 के 6 8 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो यहाँ पर 3 7 21, तो उत्तर आएगा नहीं। क्या आएगा भाई नहीं। तो इस आ गया 275, 275 में क्या है, इसके अंकों का योग याद करेंगे। 2 प्लस 7 प्लस 5 कितना बन गया 14, 14 जो 3 के पहाड़े में नहीं आता, या 14 3 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होती। इसके बाद में 6686, कितना भी 6686, 6 जमा 6 जमा 8 जमा 6, 6 8 14, 14 6 20, 20 अच्छे 26, कितना बनेगा भाई 26। तो यहाँ पर 26 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 में 27 पूरा पूरा नहीं करता, इसलिए संख्या भी जो 3 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद में 6,39,210, कितना भी 6,39,210, इस संख्या के अंकों का योग याद करेंगे। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस में 6 के। तो यहाँ पर देखिए दोबारा फिर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस में 6 के। अंकों का जोड़ कितना है 3 और 9 12, 12 और 9 कितना बन गया 21, कितना बन गया भाई 21। तो 21 3 के पहाड़े में आ जाता है, 3 7 21, या 21 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो दी गई संख्या जो है 3 से विभाज्य है। हाँ उत्तर आएगा, क्या आएगा हाँ। अब अगला है 4,29,714, कितना भाई 4,29,714। तो इसके अंदर अंकों का जोड़ कितना है हमारे पास में 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस में 4 के। तो अंकों का जोड़ याद करेंगे इसका। 4 1 5 5 7 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, कितना बन गया 27। 27 जो है 3 पे पूरा पूरा कट जाता है ना, जैसे मान लीजिए 27 लिखा तो 3 यहाँ पर हो गया, 3 में 27, या 27 जो 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाती है। इसके बाद में आगे है यहाँ पर कितना है 2,856, कितना भी 2,856। इसके अंकों का योग कितना आया 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस में 2 के। तो 6 5 11, 11 और 10 कितना है 21, कितना है भाई 21। ये 3 पहाड़े में आ जाता है, तो ये संख्या भी जो है 3 से विभाजित हो जाती है। हाँ उत्तर आएगा। इसके बाद में 3,060, कितना 3,060। इसके अंकों का योग कितना है 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 3। तो इसमें यहाँ पर है 6 3 9, कितना बन गया 9, 9 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए दी गई संख्या भी जो 3 से विभाजित हो जाती है। उत्तर आएगा हाँ। इसके बाद में आगे है 4,06,839, कितना भी 4,06,800, 4,06,000 है, 10,000 का जो खाना है शून्य है यहाँ पर, 4,06,839। तो इसके अंकों का जोड़ हम ज्ञात करेंगे। 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस में 4 के। 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26
और 4 कितने बन गए 30। 30 3 पर कट जाता है, तो दी गई संख्या भी क्या है भाई 3 से विभाज्य है। क्या लिखे हैं 3 से विभाज्य है। इसके बाद में आगे जो है 4 की बारी आती है। 4 में के लिए क्या शर्त है, विभाज्यता नियम क्या है, इकाई और दाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 128 है, कितना 128 है यहाँ पर, तो इसमें इकाई और दाई से बनी संख्या कितनी 28 है, कितनी है 28 है। 28 4 से विभाजित हो जाता है, 4 सते 28 से शून्य रहेगा। तो 128 जो है यहाँ पर 4 से विभाजित हो जाती है, उसका उत्तर आया हाँ। क्या है उत्तर आया भाई हाँ। अब अगला है 990, कितना भाई 990। 990 में इकाई और दाई से क्या संख्या बनती है 90 बनती है। क्या बनती है 90, परंतु 90 जो है 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए दी गई संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होती, क्योंकि 90 को हम जैसे करके देख सकते हैं 3 4 से भाग करना, वो हमने पहले 3 से किया, 4 से करना है। 4 दूनी 8 1 0, 4 दूनी 8, तो शेष कितना बच गया 2 बच गया। जब शेष बच जाता है तो कोई संख्या पूरी पूरी जो है विभाजित नहीं होती, तो इसलिए जो 90 है 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए दी गई संख्या 990 जो है 4 से विभाजित नहीं होगी, नहीं आएगा उत्तर। इसके बाद में 1586, कितना भाई 1586, इसकी भी इकाई और दाई से बड़ी संख्या कितनी 86 है। 86 जो है 4 से विभाजित नहीं होता, तो इसलिए ये संख्या भी जो है नहीं आएगा। इसके बाद में 275 है। 275 में क्या है प्यारे बच्चों, तो इकाई और दाई से बड़ी संख्या कितनी है 75 है यहाँ पर। तो 75 जो है जैसे भाग करके देखते हैं 4 से हम, 4 एकम 4 3 5, 4 अठे 32, 3 शेष बच गया, शेष बच रहे हैं इसमें, तो 75 जो है इसका मतलब 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। उत्तर आएगा नहीं। 6686, कितना भी 6686, इसमें इकाई और दाई से बनी संख्या कितनी है, इकाई दाई 86, कितना है 86। 86 को 4 से भाग करके देखते हैं हम, 4 दूनी 8 6, 4 एकम 4, 2 बच गया, तो शेष बच जाता है, तो इसका मतलब 4 से विभाजित नहीं है, तो संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। अब आगे जैसे यहाँ पर है ये 6,39,210, कितना भी 6,39,210, तो इसमें इकाई और दाई से बड़ी संख्या कितनी है 10 है। 10 4 से विभाजित नहीं होती, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 होते हैं, तो 2 शेष बचेगा, उत्तर आएगा नहीं। अगला है 4,29,714, कितना भी 4,29,714, तो इसमें इकाई और दाई से बड़ी संख्या कितनी है 14। 14 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता, 2 शेष बचता है यहाँ पर, तो इसलिए संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद में 2,856, क्या है अभी 2,856, इसमें इकाई और दाई से बड़ी संख्या कितनी है 4 है, तो 4 से भाग करके देखते हैं, 4 एकम 4 1 6 चौक चौक 16, शून्य शेष बच गया, तो इसका मतलब 56 जो है 4 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या जो है 2,856 जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में 3,060, कितना भी 3,060, इसमें इकाई और दाई से बड़ी संख्या कितनी 60 है। 60 जो है 4 से विभाजित हो जाती है, करके देखते हैं, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, तो शून्य शेष आ गया, तो ये संख्या भी क्या है 3,060 जो है इससे विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में 4,06,839, क्या है भी 4,06,839, यहाँ इकाई और दाई से बड़ी संख्या कितनी है 39 है, और 39 से 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए संख्या भी जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद में प्यारे बच्चों हम 5 पे आते हैं। 5 के लिए विभाज्यता नियम क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 हो, कितना हो
यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 हो तो संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे इकाई का अंक 8 है तो ये संख्या नहीं होगी, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसमें इकाई का अंक 0 है, जैसे हमने पढ़ा था अभी, जो यदि कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसमें उत्तर आएगा हाँ। इसके बाद में यहाँ पर इकाई का अंक 6 है तो नहीं आएगा उत्तर इसका। 5 है इकाई का अंक तो हाँ उत्तर आएगा, क्योंकि हमने अभी देखा पढ़ा था, बताया था यदि कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 5 या 0 हो, क्या 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब इसका इकाई का अंक कितना 6 है, नहीं आएगा उत्तर। इसका इकाई का अंक 0 है, इसका उत्तर हाँ आएगा, 5 से विभाजित होगी। इसका इकाई का अंक 4 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी। आगे इसका इकाई का अंक 6 है, यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 0 है तो यहाँ पर ये संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ आएगा। और इसके बाद में है यहाँ पर ये कितना है 9 है यहाँ पर, तो इस ये संख्या नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी बताया था, यदि कोई संख्या उसके इकाई का अंक 5 या 0 है या 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अब इसमें आगे 6 की बारी आती है, ये दी गई संख्याएं हैं वो 6 से विभाजित हैं या नहीं है। अब हमने ये देखना है प्यारे बच्चों, जो 6 है, 6 के लिए शर्त क्या है कि 6 किसके बराबर होता है 2 गुणा 3 के। 6 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 के। तो कोई भी संख्या है जब वो 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वो तभी 6 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या यदि 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वो 6 से विभाजित होगी। और अभी हमने जैसे यहाँ पर ये तो याद 2 से करा हमने, फिर ये 3 से लिखा, तो विभाज्यता हमें पहले 2 से याद करिए, फिर क्या 3 से याद करिए। यदि कोई संख्या उसमें दोनों में हाँ आ जाता है, वो 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, वो संख्या क्या है 6 से विभाजित होगी। अब जैसे 128 है, 128 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 6 से विभाजित नहीं है। क्या आएगा उत्तर नहीं। अब 990 है, ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इसलिए संख्या क्या होगी 6 से विभाजित होगी, हाँ उत्तर आएगा। क्या आएगा अभी हाँ। इसके बाद में 1586 है, ये 2 से विभाजित हो जाती है, 3 से नहीं होती, तो इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। 275 है, ये ना 2 से विभाजित हो रही है ना 3 से विभाजित हो रही है, इसका उत्तर क्या आएगा 6 से विभाजित नहीं होगी यहाँ पर। इसके बाद में 6686, तो इसमें ये क्या है 2 से विभाजित हो रही है ना, ये 6600 2 से विभाजित हो रही है परंतु 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद में है 6,39,210, ये 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है यहाँ पर, तो इसका उत्तर आएगा हाँ। इसके बाद में प्यारे बच्चों 4,29,714, ये यहाँ पर ये दिखा रहा है 2 से विभाजित हो रही है, यहाँ पर 3 से विभाजित हो रही है, इसका उत्तर आएगा हाँ, ये 6 से विभाजित हो रही है। इसके बाद में देखिए 2,856 में क्या है अभी, ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, तो उत्तर आएगा क्या हाँ। 3060, तो ये 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, इसका उत्तर क्या आएगा हाँ। अब यह 4,06,839, ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है परंतु 3 से हो रही है, तो इसका उत्तर क्या आएगा नहीं आएगा। क्या आएगा नहीं आएगा। अब आगे जो है 8 से विभाज्यता, क्या है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता के अंदर क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, क्या है भी इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाज्यता की शर्त क्या है, जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों से जो संख्या बनती है वो क्या है 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 128 है, 128 में क्या कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 ही संख्याएं हैं, तो 128 यदि 8 से विभाजित है
यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही संख्याएं हैं, तो इसको हम 8 से भाग करके देखते हैं। 8 एकम 8, 4 और 8 हो गया, 8 6 48, इतना गया, से शून्य आ गया यहाँ पर। तो ये 8 से विभाजित हो रही है, तो इसको लिख दें हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। अब यहाँ पर है 990, क्या है? 990, ये भी 3 अंक है, इकाई, दाई और सैकड़ा। जो 990 है जो है, इसको हम 8 से भाग करके देखेंगे। यहाँ पर 8 एकम 8, 1 9, 8 दूनी 16, 3 0, 8 3 24, 6 शेष बच जाता है, तो ये 8 से विभाजित नहीं होती, इसलिए उत्तर इसका आएगा नहीं। क्या आएगा भाई? नहीं। इसके बाद में आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके बाद में 1586, कितना भाई? 1586। 1586 में इकाई, दहाई और सैकड़ा से संख्या बनती है 586। कितनी बनती है? 586। इस 586 को हम क्या है, 8 से भाग करेंगे। 8 सती 56, 2 6 8 3 24, 2 शेष बच गया इसमें। जब 586 जो है 2 8 से विभाजित नहीं होता, तो इस हम कह सकते हैं कि 1586 भी जो है 8 से विभाजित नहीं होगा, तो इसमें उत्तर लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे भाई? नहीं। इसके बाद में 275 8 से विभाजित नहीं होगा, इसमें तो लिख देंगे नहीं। इसके बाद में है 6686, 6686, तो 6686 में यहाँ पर 6686, तो इसके अंदर इकाई, दाई और सैकड़ा, ये इकाई, दाई और सैकड़ा से हमें संख्या बनती है 686। कितनी बनती है? 686। 686 को हम 8 से भाग करेंगे। 8 से पे चला जाता है, 8 8 64, 4 और 6 8 पंजे 40, 6 बच जाता है शेष। जब शेष बच जाता है तो इसका हम कहने का भावार्थ क्या है भी? 886 8 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या जो दी गई है यहाँ पर 6686 8 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद 6,39,210, 6,39,210। तो इसमें भी क्या है, इकाई, दाई और सैकड़ा से बनी संख्या कितनी? 210 है। कितनी है? 210 है। 210 को हम 8 से भाग करेंगे। 8 दूनी 16, 5 0, 8 6 48, 2 शेष बच गए यहाँ पर। तो ये संख्या जो 210 8 से विभाजित नहीं हो सकती है, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ आएगा नहीं। क्या आएगा? नहीं। इसके बाद में पहले बच्चों 4,29,714, 4,29,714। तो 4,29,714 में क्या है, इसको हम जो है यहाँ पर इकाई, दाई और सैकड़ा से बनी संख्या कितनी? 714 है, तो 714 को 8 से भाग करके देखेंगे। 8 8 64, 8 72 होते हैं, तो 64, 7 बच गया, 4 8 72, 2 शेष बच गया। तो यहाँ पर क्या है, शेष बच जाता है, इसलिए संख्या 714 जो है 8 से विभाजित नहीं होती। इसलिए जो दी गई संख्या कितनी है हमारे पास में? 4,29,714। कितनी अभी? 4,29,714, ये भी जो 8 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद में आगे बारी आती है 2,856। कितनी अभी? 2,856। तो 2,856 में क्या करते हैं हम, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 2,856। इसमें इकाई, दाई और सैकड़ा से बनी संख्या कितनी है? 856 है यहाँ पर। 856 को हम 8 से भाग करके देखेंगे। 8 एकम 8 और फिर 5 उतार दिया, जो नहीं यहाँ पर 0 लगा दिया, जा नहीं रहा है, तो 6 8 7 56। तो शेष क्या बच जाता है? 0 बच जाता है, तो 856 जो 8 से विभाजित हो जाता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? हाँ आएगा। क्या आएगा भाई? हाँ, क्योंकि जब ये संख्या है 1 2 3 इकाई, दाई और सैकड़ा से बनी संख्या जब 8 से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? 8 से विभाजित होगी। तो 2,856 जो है 8 से विभाजित होगा। हाँ उत्तर आया। क्या है भाई? हाँ आया।
इसके बाद में आ गया 3060, कितने हैं 3060। 3060 में भी क्या है, तो इकाई दाई और सैकड़ा से बनी संख्या की इकाई दाई सैकड़ा से बनी संख्या कितने हैं 0 6 0। इसको 8 से भाग करके देखते हैं हम, 856, 4 से इस बच जाता है, तो ये जो है इसे विभाजित नहीं होगा, तो नहीं का उत्तर आएगा। इसके बाद में 4,06,839, क्या है अभी 4,06,839 इकाई दाई और सैकड़ा, तो 839 हमने यहाँ पर ले लिया, तो इसको 8 से भाग करके देखते हैं, 8 एकम 8, उतार लिया 3 नहीं जाना इलाई 0, फिर 9 उतार लिया, 8 चौके 32, 7 से बच जाता है, तो ये संख्या 839 जो 8 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए दी गई संख्या जो है हमारे पास में कितनी है 4 लाख, यहाँ 0 आएगा, शून्य आएगा यहाँ पर, 4,06,839 भी जो 8 से विभाजित नहीं होगी, इस तरह का नहीं। आगे प्यारे बच्चों हमने जांच करनी है कि जो दी गई संख्याएं हैं 9 से विभाज्य है या नहीं, तो किसे है 9 से। अब 9 की बारी आई यहाँ पर, तो अब 9 के लिए शर्त क्या है, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब पहले जैसे यहाँ पर 128 है, 128 को लिखेंगे हम यहाँ पर, 128 के संख्या के अंकों का योग कितना होगा भाई 8 + 2 प्लस में 1 के, 8 2 10 और 1 कितना बन गया 11 बन गया, कितना बन गया 11, 11 9 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। क्या है भाई नहीं। इसी बाद में 990, इसके अंक संख्या के अंकों का योग कितना 0 + 9 + 9 कितना बन गया 18, 18 जो 9 के पहाड़े में आता है 9 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या भी जो है 9 से विभाजित होगी। हाँ है, क्या आएगा हाँ। इसके बाद में 1586 कितना है 1586, तो इसके अंदर क्या है संख्या के अंकों का 6 + 8 + 5 + 1, 8 6 14, 14 5 19 1 20, 20 9 से विभाजित नहीं होता, तो संख्या जो है उत्तर आएगा नहीं। क्या आएगा भाई नहीं। इसके बाद में 275 है, इसके अंकों का योग कितना 5 + 7 + 2, 5 7 12 2 कितना बन गया 14, कितना बन गया भाई 14, 14 9 से विभाजित नहीं होता, तो उत्तर आएगा नहीं। इसके बाद में 6686, 6686 लिख लिया हमने, इसके संख्या के अंकों का योग कितना होया 6 + 8 + 6 प्लस में 6 के, तो यहाँ पर 6 8 14, 14 6 20, 20 6 26 हो गया, 26 9 से विभाजित नहीं होता क्योंकि 9 30 27 होते हैं, तो ये संख्या भी जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद में है 6,39,210, 6,39,210, इसकी संख्या के अंकों का योग कितना होया 0 + 1 + 2 + 9 + 3 प्लस में 6 के, 1 2 3 और 9 12, 12 और 3 15 और 6 21, कितना बन गया भाई 21, 3 और 9 12, 12 3 15 6 21, तो 21 जो है 9 से विभाजित नहीं होता, तो क्या आएगा नहीं। क्या आएगा भाई नहीं आएगा नहीं। इसके बाद में है 4,29,714, 4,29,714, तो इसकी भी संख्या के अंकों का योग कितना आया 4 + 1 + 7 + 9 + 2 + 4, तो यहाँ पर 4 1 5 7 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, कितना बनेगा भाई 27, 27 जो है 3 के पहाड़े में आ जाता है, 27 को 9 से भाग करते हैं पूरा पूरा कट जाता है, से शून्य, तो ये संख्या जो है
9 से विभाजित हो जाएगी। हाँ उत्तर है, क्या आएगा भाई? हाँ। तो 2856 है, 2856। इसके भी संख्या के अंकों योग कितना है? 6 + 5 + 8 प्लस में 2 के 6 5 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसमें अगर नहीं, क्या आएगा भाई? नहीं। 3060 है। इस संख्या के अंकों का योग कितना हुआ हमारे पास में? 0 + 6 + 0 प्लस में 3 के कितना बनेगा? 9। तो 9 से 9 कट जाता है और ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। हाँ उत्तर आ गया। कितना है भाई? हाँ। इसके बाद में अगला है 4,06,839। कितना बने भाई? 4,06,839। इस संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 9 + 3 + 8 + 6 + 0 + 4। 9 3 12 और 8 20 है, 26 है, 4 30 हो। कितना हो गया? 30 हो गया। 30 9 के पहाड़े में नहीं आता या 30 जनों से नहीं कटता, इसलिए यह संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं होगी। क्या होगा भाई? नहीं। क्या होगा? नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? नहीं। इसके बाद आगे है 10 से। क्या है भाई? 10 से। तो 10 से के लिए क्या है? जैसे इकाई का अंक शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो इकाई का अंक शून्य के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? हमने ये देखना है यदि कोई संख्या है उसकी यदि इकाई का अंक शून्य है, क्या चीज़ है? इकाई का अंक क्या चीज़ है? शून्य है, तो वह संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। जैसे इसका यहाँ पर अंक शून्य नहीं है तो नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। यहाँ पर इकाई का अंक शून्य है तो हाँ उत्तर आएगा। क्या आएगा? हाँ। यहाँ पर इकाई का अंक शून्य नहीं है तो नहीं उत्तर आएगा। क्या आएगा भाई? नहीं आएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर 6 है तो इकाई का अंक शून्य नहीं है, तो यहाँ आएगा उत्तर नहीं। क्या आएगा? नहीं। ये 5 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी उत्तर आएगा नहीं है। क्या आएगा? नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ पर शून्य इकाई का अंक, तो ये संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। प्यारे बच्चों में दोबारा फिर बताते हैं कि यदि कोई संख्या में इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। यदि इकाई का अंक शून्य नहीं है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। इसमें भी उत्तर आएगा नहीं। क्या आएगा? नहीं। इसमें आएगा नहीं। इसमें आएगा हाँ, क्योंकि इसका इकाई का अंक शून्य है इसलिए हाँ उत्तर आएगा। फिर अगला आएगा 9 है यहाँ पर इकाई का अंक, इसमें भी उत्तर आएगा नहीं। क्या आएगा? नहीं। अब इसमें हमने आगे देखना है कि जो दी गई संख्याएं हैं वो 11 से विभाज्य हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों 11 से विभाजकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें से सम और विषम जो है वो ज्ञात करते हैं। सम अंकों का जोड़ और विषम अंकों का जोड़ ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 128 है, पहले कितना भी 128 है, तो इसके अंदर ये तो विषम है, यहाँ पर ये सम है और ये विषम है, तो इन दोनों अंकों का जोड़ कितना होया? 1 + 8 कितना आया? 9 होया। और यहाँ भी इसका जोड़ कितना है? 2 होया। कितना होया? 2। ये तो विषम अंकों का जोड़ है 1 और 8, और ये सम अंकों का जोड़, तो दोनों में अंतर कितना है? 9 - 2 कितना है? 7 आया। तो 7 जो है 11 से विभाजित नहीं होता, इसलिए नहीं उत्तर आएगा। क्या आएगा भाई? नहीं आएगा। 11 के लिए क्या शर्त है? सम और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित हो जाता है या उनका अंतर शून्य है तो वो संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाती है। इसके बाद में अगला 990 है। यहाँ पर 990 तो यहाँ पर भी ये तो विषम हो गए, इसके ये सम हो गए। यहाँ पर तो विषम का जोड़ कितना है? 0 + 9 आ गया, और सम का जोड़ कितना है? 9 आया। इन दोनों में अंतर कितना आया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। देखिए दोबारा से 990 है, ये इसमें 0 और 9 विषम अंक हैं, यहाँ पर विषम स्थानों पर अंक हैं, 9 यहाँ पर सम स्थानों पर है, तो इन दोनों का जोड़ कितना? 9 आया। इसमें भी 9 आया। वो विषम जो है स्थानों में अंतर माइनस में आ गया सम स्थानों के योग में अंतर, तो कितना आ गया? 0 आ गया। कितना है? 0 आया। तो संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाती है, तो इसका उत्तर आया हाँ। क्या है अभी? हाँ। इससे अगला है 1586। कितना आया? 1586। तो इसमें ये तो इसे विषम स्थान है, ये कौन से है? सम स्थान है। तो दाएं से, ये हमारा दाएं आता है, दाएं से विषम स्थानों का योग क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं हम
दाएं से विषम स्थानों का योग कितना आया, 6 + 1 कितना आया, 7 आया। अब दाएं से सम स्थानों का योग 8 + 1 कितना आया, अभी 9 आया। कितना आया, 9 आया। तो दोनों में अंतर कितना हुआ, 7 - 2 -2 आ गया। तो यदि अंतर 0 है या 11 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, यदि नहीं होता नहीं। क्या आएगा अभी, नहीं। इसके बाद में यहाँ पर 275 है। कितना भी, 275। 275 में भी क्या है, तो विषम स्थान कितने, 2 और 7 है, ये समस्थान है इसका। तो विषम स्थानों का जोड़ कितना है, 5 + 2 के कितना आया, 11। और समस्थानों का जोड़ कितना आया, 7 आ गया। तो इन दोनों में अंतर कितना है, 11 - 7 कितना है, 4। 4 11 से विभाजित नहीं होता, इसलिए दी की संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद में 6686 कितना है भाई, 6686। तो इसमें विषम स्थानों का योग कितना है, देखिए सबसे पहले हमें संख्या है 6600 दी गई है। विषम स्थानों पर अंक पाए जाते हैं 6 और 6, और सम स्थानों पर कितने, 8 और 6 है। तो विषम स्थानों का योग कितना है, 6 + 6 कितना है भाई, 12। और सम स्थानों का योग कितना है, 8 + 6 के, तो कितना है, 14। तो दोनों में अंतर कितना है, 14 - 12 कितना है, 2। तो 2 जो है 11 से विभाजित नहीं होता, इसलिए जो दी गई संख्या है वो क्या है, 11 से विभाजित नहीं होती। इसके बाद में आगे बारी आती है 6,39,210 की। किसी भाई 6,39,210 की। तो इसमें भी इसके विषम स्थान कौन है, एक ये विषम स्थान है, फिर अगला ये छोड़ के ये इसके विषम स्थान है, और सम स्थान कौन से हैं, ये इसके जो है सम स्थान है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विषम स्थानों का योग। विषम स्थानों का योग कितना है, 1 दोबारा नहीं 0 शून्य यहाँ पर, +2 +3 इधर से 0 2 और 3 कितना बना है, 5 आ गया। और सम स्थानों का योग कितना आया, 1 + 9 + 6 के, 9 से 15 1 16। तो दोनों में अंतर कितना आया, सम स्थान और विषम स्थानों में अंतर कितना आया, 16 - 5 कितना आया, 11। कितना है अभी, 11। 11 11 से विभाजित हो जाता है, 11 11 से कट जाता है, 1 आ जाता है। तो दी गई संख्या जो है यहाँ पर 6,39,210 है, ये क्या है, 11 से विभाजित हो जाएगी। हाँ आएगा उत्तर। अब अगला है 4,29,714। कितना भाई, 4,29,714। 4,29,714। तो इसमें भी हम देखेंगे, ये तो इसके विषम स्थान कौन से हो गए, विषम स्थान हो गए, और ये जो हो गए ऊपर जो है इसके हो गए समस्थान। क्या हो गए भाई, समस्थान। अब विषम स्थानों का योग क्या हो गया हमारे पास में, 4 + 7 + 2, 4 7 11 2 13। अब समस्थानों का योग कितना हो गया, 1 + 9 + 4 के, 9 4 13 कितना बन गया, 14 बन गया। तो ये दोनों आपस में जो है अंतर कितना है इनका, 14 - 13 कितना है अभी, 1 आया। कितना आया, 1 आया। तो उत्तर आएगा नहीं। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं एक बार। इसमें 4,29,714 रकम है इसमें, और ये विषम स्थान है इसके यहाँ पर 4 7 और 2, और इधर से समस्थान है 1 9 और 4। तो अंतर 1 आ रहा है इसमें, यहाँ पर ये 11 से विभाजित नहीं होता, इसलिए दी गई संख्या जो है इससे विभाजित नहीं होगी। नहीं उत्तर है, क्या आएगा, नहीं। इसके बाद 2,856। क्या है अभी, 2,856। इसके विषम स्थान कौन से ये हैं और समस्थान कौन से ये हैं। तो विषम स्थानों का जोड़ कितना आया हमारे पास में, 6 + 8 के कितना है, 14। समस्थानों का जोड़ कितना आया, 5 + 2 कितना है, 7 हो गया। तो दोनों में अंतर कितना है, 14 - 7 7 आ जाता है। तो 7 उससे विभाजित नहीं होता, इसलिए नहीं उत्तर है। क्या अभी 11 से विभाजित नहीं होगा, 7 नहीं आ गया। 3,060 कितना आएगा, 3,060। तो इसके विषम स्थान तो ये हो गए, समस्थान ये हो गए। विषम स्थानों का जोड़ 0 + 0 कितना आ गया, 0 + 0 0 आ गया। अब समस्थानों का जोड़ क्या आ गया, 6 + 3 कितना आ गया, 9 हो गया। तो 9 में से 0 गया, 9 रह गया। ये 11 से विभाजित नहीं होता, इसलिए दी गई संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या होगा अभी, 11 से विभाजित नहीं होगी। तो आगे है यहाँ पर
ये 4,06,839 कितना भी 4,06,839 839 4,06,839। तो इसमें 4,06,839 में क्या है, ये ऐसे इसमें ये क्या है विषम स्थान है, और ये ऊपर वाले के हमसे प्यारे बच्चों ये समस्थान है। तो विषम स्थानों का योग कितना है 9 + 8 + 0 17, और समस्थान है 3 + 6 + 4 कितना बनेगा 13, कितना बनेगा भाई 13। तो यहाँ से जैसे हमने पहले ये क्रम ले रखा था प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले हमने 9 लिया था, फिर यहाँ पर 8 लिया था, फिर जो है 0 लिया था तो 17 आया था, यहाँ हमने जैसे गलती से लिया था। तो जैसे अब दोबारा है यहाँ पर जो है समस्थान है 3 जमा में 6 है और जमा में 4 है 13 आ जाता है। तो दोनों में अंतर, यहाँ पर 17 - 13 कितना आया 4 आया, ये 11 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए यह संख्या भी जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या होगा भाई, नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसमें एक बार जो जैसे ये रकम है एक बार देख लेते हैं, कई बार कोई चीज़ रह ना जाए प्यारे बच्चों। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।